आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूँ। काम की बात लाल की क्लास में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकर नामा। आज बात शुरू करने से पहले एक अपील कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर लगे तो इसकी समीक्षा भी कीजिए। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपने परिनिर्वाण से महज 10 दिन पहले डॉक्टर अंबेडकर का भाषण हुआ था बीएचयू में। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने शंकराचार्य के ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, इस पर उन्होंने क्या कहा था, वो चर्चा मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। बात है 24 नवंबर 1956 की। बीएचयू काशी हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा संघ के द्वारा आर्ट्स कॉलेज के मैदान में एक सभा का आयोजन किया गया था और उसमें जो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा वही बात मैं रखने जा रहा हूं। उन्होंने कहा कि मुझे किस विषय पर बोलना है यह मुझे नहीं बताया गया, इसलिए आपके हिंदू विश्वविद्यालय के परिसर में, कैंपस में आने के साथ जो मेरे जहन में आया, दिमाग में आया, वही बात मैं आपसे कहने जा रहा हूं। उन्होंने कहा कि अगर हिंदू जीवन दर्शन, फिलॉसफी का अध्ययन कीजिए तो उसमें विभिन्न विचार पद्धतियां दिखाई देती हैं, डिफरेंट मेथड्स दिखाई देते हैं। बुद्ध काल में 92 जो है दर्शन प्रचलित थे, उनमें से केवल 6 को अध्ययन योग्य माना जाता था और वर्तमान युग में शंकराचार्य के दर्शन को हिंदू समाज अपना प्रमाण मानता है। शंकराचार्य का जो प्रमुख सिद्धांत है वो है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, और यहीं से डॉक्टर अंबेडकर शुरुआत करते हैं और किस तरह से खंडन करते हैं ये देखिए। कहते हैं कि यानी ब्रह्म ही सत्य है और जगत जो है मिथ्या है, और इन विचारों पर जो हिंदू मन है वो एकदम पक्का अड़ा हुआ है। आपने इससे पहले इस बात पर सोचा है अथवा नहीं, मैं नहीं जानता। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह सिद्धांत कहां तक मनुष्य के जीवन का मार्गदर्शक सिद्धांत है? शंकराचार्य कहते हैं कि ब्रह्म सत्य है, लेकिन इस सत्य की व्याख्या क्या है? व्यवहारिक जीवन में मनुष्य के 5 इंद्रियां हैं, पंचेंद्रिय, वो सत्य असत्य की पहचान करा देते हैं। ज्ञानेंद्रिय, जो ज्ञान का जो तंत्र है, ज्ञानेंद्रिय ही उसके ज्ञानार्जन का अंतिम साधन है। फूलों की सुगंध नाक से पता चलता है, रंग आकार आदि का दृष्टि इंद्रियों से पता चलता है, स्वाद का पता जिह्वा से चलता है, जीभ से चलता है। लेकिन शंकर का ब्रह्म नेति नेति शब्द से वर्णित किया जाता है। शंकर के ब्रह्म की व्याख्या नकारात्मक है। इसके विपरीत महायान की ब्रह्म विहार की कल्पना सोचने लायक है, चिंतनीय है। उनके ब्रह्म विहार में दान, त्याग, करुणा और मैत्री, इन 4 गुणों का परमोत्कर्ष सम्मिलित है। जहां जहां ये 4 गुण वास करते हैं उन जगहों पर उनकी नजर में ब्रह्म है। शंकर अपने ब्रह्म के ठौर ठिकाने के बारे में पता नहीं लगने देते। किसी प्रोपोजिशन, किसी विधान में, किसी प्रोपोजिशन में मान लीजिए वास्तविक सत्य नहीं होता है, केवल काल्पनिक सत्य होता है, फिर भी व्यवहार में उसका उपयोग किया जाता है। और यहाँ एक दिलचस्प उदाहरण डॉक्टर अंबेडकर देते हैं। कहते हैं कि कानून में हम सामाजिक हित के लिए लीगल फिक्शन को मानते हैं। लीगल फिक्शन कानूनन काल्पनिक सत्य। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति के पास जमीन का टुकड़ा है
लेकिन वह उसने किससे खरीदा या विरासत के अधिकार में पाया, इस बारे में उसके पास कोई कागजात या सबूत नहीं है। तो ऐसे समय में कोर्ट अदालत यह सिद्धांत बनाता है कि उसे वह जमीन राजा के द्वारा तोहफे में मिली होगी। सो इस प्रकार के काल्पनिक सत्य को मानकर चलने में कोई बुराई नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। लीगल फिक्शन कहते हैं डॉक्टर अम्बेडकर। शंकर बताता है कि ब्रह्म सर्वत्र है। इस सर्वत्र ब्रह्म को काल्पनिक सत्य मानने में कोई हर्ज नहीं है, आप मान सकते हैं। लेकिन फिर यह मुश्किल पैदा होती है कि ब्रह्म अगर हर जगह है तो सब समान माना जाना चाहिए। ब्राह्मणों में अगर ब्रह्म है तो अस्पृश्यों में भी होना चाहिए। ब्रह्म हर जगह है तो हम में, तुम में, खड़क हम में, सब जगह होना चाहिए, अस्पृश्यों में भी होना चाहिए। तो फिर ब्राह्मण श्रेष्ठ और अस्पृश्य शूद्र कैसे? ये जो डिफरेंस है यह कैसे? आगे कहते हैं कि शंकर ब्रह्म की सार्वत्रिकता, यूनिवर्सलिटी, सर्वत्र है के आधार से अखिल मानव जाति एक होने की बात कह सकता है और समता मानता है, तो उसके सिद्धांत को विचारार्थ और गंभीर माना जाता। अगर शंकर के सिद्धांत में समानता की बात होती तो उसको गंभीर माना जाता। तो फिर शंकर से बहस करने का हमारे पास कोई कारण नहीं बचता। मेरा शंकर पे अर्थात शंकराचार्य पर यही आरोप है कि वह ब्रह्म सत्य की बात केवल बौद्धिक स्तर तक सीमित रखता है, उसे सामाजिक स्तर पर लाने में हिचकता है। जगत मिथ्या यानी दुनिया नजर का छलावा है, नजर का छलावा है। यह सिद्धांत तो व्यवहारिक स्तर पर कितना साधारण है सोचने की बात है, कितना इंपॉर्टेंट सोचने की बात है। हमारे ज्ञानेंद्रिय हमें दुनिया की वास्तविकता का एहसास करा रहे हैं। ऐसे में हम दुनिया की वास्तविकता को कैसे नकार सकते हैं? अगर दुनिया का ही कोई अस्तित्व नहीं तो फिर आपका और मेरा अस्तित्व कैसे हो सकता है? आगे कहते हैं, और फिर मेरे कॉन्शसनेस जो एहसासों को, फीलिंग, उसके क्या मायने बचेंगे? यहाँ पे एक कहानी के बारे में जिक्र करते हैं, बहुत दिलचस्प है और आप सुनेंगे तो हंसेंगे। यहाँ एक कहानी का जिक्र करते हुए कहते हैं कि एक कहानी बताई जाती है कि एक दिन एक पगलाया हाथी शंकर पर हमला करता है और शंकर अपनी दुनिया मिथ्या वाला है यह सिद्धांत भूलकर भागने लगता है। उसे भागते हुए देखकर आसपास के लोग उससे बोले, अरे भाग क्यों रहे हो, हाथी एक मिथ्या है। शंकर ने भागते भागते जवाब दिया कि मेरा भागना भी मिथ्या है। इस जवाब में शंकर की हाजिर जवाबी दिखाई दे सकती है, लेकिन उससे किसी बुद्धिवादी को, जो बुद्धि सोचने समझने वाला व्यक्ति हो, उसकी संतुष्टि नहीं हो सकती। कुल मिलाकर ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या एक बौद्धिक झमेला है, षड्यंत्र या तिक्रम बाजी है। विचार और आचार का यह हेर फेर शंकर से लेकर गांधी तक दिखाई देती है। कहते हैं कि गांधी से एक बार मैंने सवाल पूछा था कि आपके चतुर्वर्ण हाथ के खड़े पंजों की उंगलियों की तरह एक के ऊपर हैं या लेटी हथेलियों की तरह एक ही स्तर पर हैं? उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया। निसंदेह उनकी श्रद्धा ग्रेडेड इनइक्वालिटी पर आधारित थी। ग्रेडेड इनइक्वालिटी मतलब क्रमिक विषमता पर आधारित थी। आगे डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि हिंदू लोग वेदों को मानते हैं और पुरुष सूक्त का तो नित्य पठन करते हैं। इस सूक्त में अगर इतना ही बताया जाता
कि समाज की रचना कैसे होती है, तो वो अधिक आपत्तिजनक नहीं होता। समाज में 4 अलग अलग व्यवसाय करने वाले लोग होते हैं, यह वाक्य ऐतिहासिक सत्य साबित हो सकता है। लेकिन इन 4 तरह के व्यवसाय वाले लोगों को ऊंच नीचता केवल धार्मिक नजरिए के आधार पर चिपका देना, यह विशुद्ध क्रूरता है। विशुद्ध क्रूरता है। इसलिए विषमता को और ऊंच नीच को धार्मिक लीगल जो धार्मिक सैंक्टिटी है उसको देने वाले इस सिद्धांत को निषेध करना चाहिए, निषेध योग्य है। आगे वो अपील करते हैं और बीएचयू में ये बात कह रहे हैं। आगे कहते हैं कि पुरुष सूक्त को तथा उसका प्रतिपादन करने वाले हिंदू धर्म ग्रंथों को आप मानेंगे या फिर स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व और न्याय, इन 4 तत्वों पर आधारित राज्य के संविधान को आप मानेंगे, ये समझना है। आगे कहते हैं कि विद्या अर्जन सिर्फ पेट पालने का साधन नहीं है। विद्या अर्जन का मतलब है पढ़ लिख के समाज में जो कुरीतियां हैं उसको दूर करना, साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना। कहते हैं कि आपके पास 2 ही रास्ते हैं। अगर आप धर्म ग्रंथों को मानते हैं तो संविधान के खिलाफ विद्रोह करना पड़ेगा आपको, और यदि आप विषमता प्रधान वैदिक और ब्राह्मण ग्रंथों को नहीं मानते हैं तो उसको तिलांजलि देनी होगी, उसको छोड़ना होगा और उसको हमेशा के लिए कूड़ेदान में डालना होगा। भारत का हर नागरिक संविधान के साथ निष्ठा रखने के लिए बंधा है। आप अगर ईमानदार हैं तो आपको अपनी निष्ठा के खिलाफ जाने वाली हिंदू संस्कृति का विरोध करना चाहिए। हिंदू संस्कृति का विरोध करना चाहिए। आज देश में जो हालात हैं उससे इस भाषण को आप समझने की कोशिश करिए। कहते हैं कि उस विरोध को भुलाकर अगर आप ढुलमुल जीवन जिएंगे तो आपकी शिक्षा व्यर्थ है, ये आपको मानना पड़ेगा, ये स्वीकार करना पड़ेगा। बहुत ही हंगामेदार भाषण था और उस प्रोग्राम में कई लोग आए हुए थे कि प्रोग्राम को डिस्टर्ब कर दिया जाए, तितर बितर कर दिया जाए, प्रोग्राम अम्बेडकर साहब का प्रोग्राम नहीं हो। लेकिन भाषण में जो एक ओजस्वीपन था, जो प्रभाव था, जो इम्पैक्ट था, उसका वर्णन इस तरह से है कि भाषण से सभी श्रोताओं ने बड़ी शांति से भाषण को सुना। बाबा साहब की अधिकारपूर्ण वाणी का और ठोस सवालों का श्रोताओं पर इतना प्रभाव था कि कुछ अनुचित कर सभा को तितर बितर करने के लिए आगे बढ़े छात्र भी स्तब्ध थे। ऐसा लग रहा था कि मानो किसी ने उन पर जादू कर दिया। भाषण के बाद आयोजित जलपान टी पार्टी में के समय एक अध्यापक ने कहा भी कि ऐसे विवादित विषय पर इतनी निर्भयता से और इतना ओजस्वी भाषण बिना किसी विरोध के पूरा हो पाया, यह विश्वविद्यालय के लिए नई बात है, नई बात है। क्या आज विश्वविद्यालय इतना खुला है, इतना ओपन है, इतना स्पेस है कि डॉक्टर अंबेडकर बीएचयू में जाके हिंदू संस्कृति और उस पर लगातार हमला बोल रहे थे और तब भी लोग सुन रहे थे। तो जो बात वो कह रहे थे वो बात आज के संदर्भ में बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप सोचिए, समझिए, और तब तक एक आग्रह, अंबेडकर नामा एक मुहिम है, घर घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी भी। शुक्रिया। जय भीम। फिर मुलाकात हो।